हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास नाइन्थ का पहला ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन है, इसको रीड करेंगे। इस चैप्टर में इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो साइज है किस प्रकार का है, इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप के अंदर वो किस प्रकार की है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो जैसे अपना चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें शुरुआत में है इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशंट कल्टिवेशन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत क्या है, एक प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता वाला देश है। इट हैव अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले जो 5 दशक है उनमें भारत ने जो प्रगति की है, बहुमुखी प्रगति की है, सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों के अंदर। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिप्लाइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसी प्रकार की जो प्रोग्रेस है वो उसने एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लगभग आर्थिक विकास है वो उसमें भी इसी प्रकार की उसने प्रोग्रेस की है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया का जो महत्वपूर्ण योगदान है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एक खास पहचान है इंडिया की वर्ल्ड के अंदर। तो अपने देखते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में। लोकेशन, इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत विशाल देश है। लेइंग इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो देखो इंडिया है एक बहुत विशाल देश है। जो इंडिया अपना है ये अपने देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे आपके सामने ये इंडिया इन द वर्ल्ड फिगर 1.1 दिया हुआ है, इसके अंदर क्रॉस कर रखी है, 4 लाइनें बना रखी है। तो इन लाइनों के अंदर देख लो इंडिया येलो कलर में दिखा रखा है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 0 डिग्री दिखा रखी है, ये है आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अपना इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इंडिया का जो विस्तार है लेटीट्यूड में कितना आता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है। जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का श्रीलंका के पास वाला 8 डिग्री 4 नॉर्थ से शुरू होता है मेनलैंड इंडिया का, और 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक इसका विस्तार है। और लॉन्गिट्यूड में आता है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी ये गुजरात के पास वाला एरिया है जो कि लॉन्गिट्यूड में आता है, और 97.25 डिग्री ईस्ट तक इसका एक्सटेंड है यानी विस्तार है अरुणाचल प्रदेश तक। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। 23 डिग्री एंड हाफ जो लेटीट्यूड है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये इंडिया के बिल्कुल बीच से निकलती है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे फिगर 1.3 के अंदर दिखा रखा है, ये इंडिया के बीच से जो निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है जहाँ पे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये तो आ गया आपका इसका एक्सटेंड है जो विस्तार है इंडिया का वेस्ट से ईस्ट को, वो आ जाएगा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में इसको विभाजित कर रही है। टू द साउथर्न एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब देखो जो अपना मेनलैंड है उसके साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट पार्ट जो है उसके अंदर वे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और अपना जो मेनलैंड है उसके साउथ वेस्ट में अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है। ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं, अपने दिखाई दे रहे हैं। डू यू नाउ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट
सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब देखो इंडिया का जो साउथ मोस्टर्न पॉइंट है इंडियन यूनियन का, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जिसको, सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट है, वो जब 2004 के अंदर सुनामी आई थी तो उसके अंदर जलमग्न हो गया था, यानी वो उसमें डूब गया था। साइज, अब साइज की बात करते हैं इंडिया की, तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग 32,80,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इंडिया का। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इंडिया का जो एरिया है टोटल, वो पूरे वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये फिगर है 1.2, इसमें इसको क्लियर दिखाया गया है कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड के अंदर 7 पोजीशन पे, 7th पोजीशन है, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से इंडिया वर्ल्ड की 2 नंबर पे आता है वर्ल्ड में इंडिया का। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अब देखो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, टोटल जो स्थलीय सीमा है इसकी लैंड बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर, यानी जिसको किसी दूसरे कंट्री की लैंड टच कर रही है, यानी स्थलीय भाग टच कर रहा है, वो समुद्र से लगा हुआ नहीं है, वो है 15,200 किलोमीटर। और जो पार्ट इंडिया का जो कोस्ट लाइन है जो किसी सागर समुद्र से लग रही है या सागर से लग रही है, वो वाला पार्ट है वो है 7,516.6 किलोमीटर उसकी लंबाई है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया का जो एक बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन यानी युवा वलित पर्वत जो हिमालय अपना, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। अब देखो साउथ पार्ट अपना इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, ये तो काफ़ी विस्तृत है, फैला हुआ है, और साउथ पार्ट है जो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से शुरू होता है, वहाँ पर वो थोड़ा इट बिगन टू टेपर, जैसे जैसे नीचे जाएगा ये टेपर होता जाएगा, संकुचित होता जाएगा, एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन की तरफ जाएगा, जैसे जाएगा ना विस्तार होगा, ये धीरे धीरे संकुचित हो जाएगा। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द वे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। अब देखो जो इंडियन ओशियन है उसको इंडिया के कारण वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। देखो 22 डिग्री नॉर्थ से शुरू होके 8.4 डिग्री तक आता है इंडिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये देखो ऊपर से तो है चौड़ा, नीचे नीचे जैसे आएंगे ये संकरा होता जाएगा, और अपना इंडियन ओशियन है उसको 2 भागों में बांट देता है। इंडिया के वेस्ट में है वो अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्ट वाला पार्ट है वो वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इन अबाउट 30 डिग्री। अब देखो अपने फिगर 1.3 देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि इंडिया का जो एक्सटेंट है विस्तार, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो लगभग 30 डिग्री के आसपास में है। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। लेकिन जब अपने को देखते हैं इसको तो नॉर्थ साउथ के दृष्टि से देखें तो ईस्ट वेस्ट वाला विस्तार है वो अपने को थोड़ा कम लगता है, समान लगता है वो। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखते हैं अभी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। हैंस टाइम अलोंग द साउथर्न मेडिटेरियन ऑफ द इंडिया 82 डिग्री हाफ ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री।
अब जैसे देखते हैं ना अपने भी, जो लॉन्गिट्यूड होता है ये टाइम बताता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले दिन निकलेगा और गुजरात में 2 घंटे बाद अपने को सूर्य दिखाई देगा। तो ये जो समय का अंतर है, इस अंतर को कम करने के लिए या मिटाने के लिए 82 डिग्री एंड हाफ, जो कि इंडिया के बिल्कुल बीच से निकलती है, उसको अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मान लिया गया है। उसी के अनुसार इंडिया का टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। और ये जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री एंड हाफ, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पास से बिल्कुल निकल रही है। ठीक है, पूरे कंट्री के लिए यही अपना स्टैंडर्ड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग रखा गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरिंग ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो लेटीट्यूड का विस्तार है, लेटीट्यूड के अक्षांशीय स्थिति के कारण है, दिन और रात की समय अवधि है उसमें अंतर आता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे आगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है। फिर आगे देखेंगे अपने इंडियाज़ नेबरर्स, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।